बस हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात लसपेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मनफी सोशल मीडिया मुहिम का मामला। इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए हैं। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इनके सरगना का सुराग लगा लिया गया है। 178 अकाउंट्स का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से निकला है। सबसे ज्यादा फौज मुखालिफ मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स का ताल्लुक PTI से है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 580 अकाउंट्स के जरिए 2350 पोस्ट की गई। सोशल मीडिया मुहिम में 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल थे। इस रिपोर्ट में मजीद ये बताया गया है कि मुलविस अफराद से तफ्तीश के बाद इनके हैंडलर्स और मास्टर माइंड्स तक पहुंचा जाएगा। PTI से ताल्लुक रखने वाले कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पहले ही अपने अमल पर मुआफी मांग चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के मामले की अगर बात की जाए तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन नैब ने बताया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 166 घंटे मिजाज अथॉरिटी के बगैर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल से सूबाई खजाने को 7 करोड़ का नुकसान हुआ। ओवरहॉलिंग करवाने की मद में खजाने को 37 मिलियन का नुकसान हुआ। खजाने को कुल 34 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ है। ये सब कुछ परवेज खटक की इमाम पर हुआ। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून सेशन जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत ने पैमरा से इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट भी तलब किया है। इसी बारे में ज़िशान सैयद की रिपोर्ट। आईजी तुम और DIG तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में जलसे से खिताब में पुलिस अफसरान और खातून जज को धमकी क्या दी, मुश्किलात में घिर गए। इमरान खान का खातून जज को धमकी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस लिया। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और इमरान खान को तौहीन अदालत का शोकाज जारी कर दिया गया। अदालत ने तौहीन अदालत केस में शोकाज नोटिस जारी किया तो साथ ही अहकामात दिए कि आइंदा समाअत पर यानी 31 अगस्त को इमरान खान जाती हैसियत में अदालत पेश हों। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनत के लिए भी नोटिस जारी कर दिया, जबकि पैमरा से इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट भी तलब कर लिया। कैमरामैन अली हैदर और साथी रिपोर्टर जहांजेब अब्बासी के साथ ज़ीशान सैयद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आइन का आर्टिकल 204 कहता क्या है क्या और ये किस किस पर लागू हो सकता है, ये सब बता रहे हैं ज़ीशान सैयद। आर्टिकल 204 के तहत इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की 2 किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। एक कार्रवाई ये हो सकती है कि इमरान खान को पाकिस्तान पैनल कोड की शिक नंबर 228 के तहत जेल या जुर्माना हो सकता है, या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कार्रवाई हुई तो 6 माह कैद और 3000 रुपए जुर्माने की सजा होगी। दूसरी कार्रवाई में इमरान खान को साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की तरह तौहीन अदालत की सजा हो सकती है और वो 5 या 10 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ीशान सैयद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान के बाद अगर बात कर लीजिए शहबाज गिल की, तो इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे की तलाशी ली है। पिस्टल, सैटेलाइट फोन और पासपोर्ट समेत मुतादिद अशिया बरामद की गई हैं। शहबाज गिल का कहना है कि कमरा गार्ड के ज़ेरे इस्तेमाल भी रहता था, शायद ये पिस्तौल उसका हो सकता है। PTI रहनुमा शहबाज गिल की मुश्किलात कम न हुई। इस्लामाबाद पुलिस की रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे की तलाशी, पिस्तौल, सैटेलाइट फोन, मोबाइल, 2 पासपोर्ट, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड्स, डायरी और USB बरामद कर शहबाज गिल का पिस्तौल से लाताल्लुकी का इजहार, कमरे में मौजूद चीज़ों से छेड़छाड़ का शुबा जाहिर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने वॉलेट गाड़ी में छोड़ दिया था, फिर कमरे में कैसे आया उन्हें इल्म नहीं। जिस कमरे से असलहा मिला वो गार्ड के जेरे इस्तेमाल रहता था। उनके पास लाइसेंस याफ्ता AK-47 राइफल है। मेरे यहाँ सर्वेंट रहते हैं, इस कमरे में वो रहते थे, दोनों गनमैन थे, उनके पास पिस्टल है, उनके लाइसेंस हो सकता है उनका हो सकता है जब हम पकड़े गए उसके बाद यहाँ रखा गया, वो मुझे नहीं पता। सहाफियों की जानिब से सवाल पर शहबाज गिल ने अपने साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक भी की। इमरान खान साहब ने कहा था कि आप पे जिनसी असॉल्ट हुआ है, वो इज दैट ट्रू? जी, इट्स ट्रू। इस्लामाबाद पुलिस का शहबाज गिल पर नाजायज असलहा बरामदगी का एक और केस दर्ज करने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक पार्लियामेंट लॉजेस से मिलने वाले पिस्टल का लाइसेंस फराहम न किया गया तो मुकदमा दर्ज होगा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस पर जेल काटने वाली मॉडल अयान अली ने शहबाज गिल की आहो बका पर कैद में अपने ऊपर होने वाले मजालिम बयान कर दिए। साथ ही शहबाज गिल को सब्र करने का मशवरा भी दे दिया। मॉडल अयान अली तवील अरसे बाद सोशल मीडिया पर फिर एक्टिव। शहबाज गिल की दुहाइयों पर अयान अली को अपने अयाम असीरी याद आ गए। ट्विटर पर जेल की आप बीती सुनाई। शहबाज गिल को बचकाना हरकतें न करने का मशवरा भी दे डाला। 2015 में चंद मालूम और नामालूम किरदारों ने हमारा इंतखाब किया तो क्या ख्याल है वो ज़हनी, जिस्मानी और सिनफी तशद्दुद करने से झिझके होंगे। अयान अली ने इमरान खान को पिदर शाही निज़ाम का ब्रांड एम्बेसडर करार दिया। लिखा, शहबाज गिल को अदालत में रोते, गिड़गिड़ाते और अदाकारी करते देखकर पिदर शाही भी सोचती होगी कि किसको ब्रांड एम्बेसडर रखा। इमरान खान या शहबाज गिल से इनका मरियम नवाज या फरियाल तालपुर का मवाजना भी बईदस कयास है। अदले का बदला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात पर PTM क़यादत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत ने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार दे दिया है। ज़रा के मुताबिक मुकदमा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 196 के तहत दर्ज किए जाएंगे। इक़्तिदार का नशा एक शख्स को दिन ब दिन पागल कर रहा है। ये फौज, जजेस और पुलिस अफसरान को धमकियां देता है। हुकूमत और इदारों को अपनी रिट कायम करना पड़ेगी। वो कहता, गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये कानून से बालातर है। ये सब कुछ कहा आसिफ अली जरदारी ने। आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर इमरान खान पर कड़ी तनकीद। साबिक सदर कहते हैं, मेरे, नवाज शरीफ और मरियम बेटी के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। क्या ये हर कानून को रोक सकता है? और ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के शोकॉज नोटिस का जवाब देने के लिए PTI ने मोहलत तलब कर ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत मुआविन वकील ने कहा, दस्तावेजात जमा करने के लिए वक्त चाहिए है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को 4 के बजाय 2 हफ्तों का वक्त दे दिया है। समाअत 6 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब इसकी समाअत दोबारा 6 सितंबर को होगी। उधर सेनेट की कायमा कमेटी सेहत ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल तरमीमी बिल 2022 और पिम्स MTI मनसूखी बिल 2022 अक्सरियत से मंजूर कर लिया है। PMDC बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई है। इस बिल के मुताबिक पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान का खात्मा कर दिया गया है। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट सूबाई सतह पर मुनक्किद होंगे। वज़ीर सेहत कादर पटेल ने कहा है कि PMDC बिल नाफिजुल अमल होने के बाद MD कैट सूबों के पास जाएगा। NLE पाकिस्तानी और आर्मी ग्रेजुएट्स के लिए ख़त्म कर दी गई है। NLE फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए ख़त्म नहीं किया गया है। नाफिजुल अमल होने के बाद MD कैट का एग्ज़ाम सूबों के पास जाएगा और NLE जो है वो पाकिस्तान ग्रेजुएट्स के लिए इंक्लूडिंग आर्मी ग्रेजुएट्स के लिए बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। मुलाजमीन को अपने हुकूक मिलेंगे, वो गवर्नमेंट मुलाजमीन कहलाएंगे, सारे आने वाले भी। और जिनको स्पेशल ग्रेड्स में हमने कहा है कि जो हमें नहीं मिलते, जिस तरह के डॉक्टर जो बहुत माहिर होते हैं पेवंदकारी में, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, उनको हम स्पेशल पे ग्रेड में रखने का हमने वो रखा है, गुंजाइश रखी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन नूर आलम खान और चेयरमैन नैब में तल्ख कलामी भी देखने में आई। नूर आलम खान ने कहा कि हमने असासे जमा कराने की हिदायत की थी, आपने तफसीलात नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा से भी नैब के बारे में शिकायत मिली है, जिस पर चेयरमैन नैब ने सवाल किया, आपको कौन सी दस्तावेजात चाहिए। दूसरी जानिब डैम फंड्स के हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को तलब करने का फैसला कर लिया है।
मौसम की बात की जाए तो सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आला सिंध के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायज़ा लिया। ज़िले इंतज़ामिया की वज़ीर ख़ारिजा को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने मुतासरीन से मुलाकात में उन्हें मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी करवाई और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बारिशों और सैलाब से सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के इलाके शदीद मुतासर हुए हैं। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन की मदद की जा रही है। में पूरा सिंध में, पूरा बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, जनूबी पख्तूनख्वा में मानसून और सैलाब के मुतासरीन का मदद की ज़रूरत है और हमने सब मिल के इस मुश्किल का मुकाबला करना है। बहुत टाइम लगेगा इसको मैनेज करना है, इसलिए इस वक्त हम इंसानों का मदद करने की कोशिश करेंगे। आगे जाके हमने पूरा जायज़ा लेना है कि कितने सारे घरों का नुकसान हुआ है, सारे के सारे फसलें तबाह हो चुके हैं। हमने रिक्वेस्ट किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जहां जहां मुतासरीन है वहां हम उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू रिलीफ पहुंचा दें। और सिंध में मजीद बारिशों का इम्कान है। चीफ मेट सरदार सरफराज कहते हैं कि हवा का शदीद कम दबाव मशरकी पाकिस्तान की जानिब मौजूद है जो मगरबी पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। इसके नतीजे में सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 8 से 25 अगस्त तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। पूरे सिंध के बेशतर अजला में तेज़ बारिश का इम्कान ज़्यादा हो जाएगा। आज से लेकर 23 से लेकर 25 तारीख की शाम या रात के बेशतर अजला में उसमें उमरकोट, मीरपुर ख़ास, नीचे थरपार्क, ऊपर सांगड़ और खैरपुर और सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और शिकारपुर और नौशहर फिरोज़, इन इलाकों में तेज़ स्पेल मुतवक्की बारिश का नवाबशाह समेत और उस तरफ दादू समेत और हैदराबाद और टंडो मोहम्मद खान वगैरह में भी कभी मॉडरेट और कभी तेज़ स्पेल मुतवक्की है। तौंसा शरीफ की बस्ती कोतानी में सैलाब से राब्ता सड़क बह गई है, पुल भी टूटा हुआ है, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया है। एक मरीज को रस्सियों से बांधकर सीढ़ी की मदद से टूटे हुए पुल पर चढ़ाया गया ताकि उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। अहले इलाका ने अपील की है कि फौरी रास्ता बहाल कराया जाए। पाक फौज के दस्ते सिंध, बलूचिस्तान, केपी और पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर से नाकाबिले रसाई इलाकों में सैलाब मुतासरीन की मदद की जा रही है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में रेस्क्यू एंड रिलीफ की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतासरा अफराद के लिए इमदादी सामान की तकसीम में सिविल इंतजामिया की मदद की जा रही है। बलूचिस्तान में मेडिकल कैंप फौज और FC की जानिब से कायम किए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान की हुदूद में हादसाती तौर पर मिसाइल गिरने के वाक़े की तहकीकात के बाद इंडियन एयरफोर्स के 3 अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। तीनों अफसरान को मुजरिमाना गफलत का मुर्तकब पाया गया है। रवा बर्स पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से 9 मार्च को भारतीय मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरने की तस्दीक की गई थी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।